जैसलमेर के शांत माने जाने वाले बब्बर मगरा क्षेत्र में बीती रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। कुल्हाड़ियों, लाठियों और पत्थरों से लैस हमलावरों ने एक परिवार पर बेरहमी से हमला कर दिया। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि एक युवक बेहोश होकर गिर पड़ा। दिल दहला देने वाली यह वारदात न सिर्फ इंसानियत को झकझोर देने वाली है बल्कि प्रशासन की निष्क्रियता पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। घटना बब्बर मगरा इलाके की है जहां एक पुराने प्लॉट विवाद ने खून खराबे का भयानक दृश्य पेश किया। जानकारी के अनुसार विवादित जमीन को लेकर 2 गुटों में लंबे समय से तनातनी चल रही थी, लेकिन शनिवार देर रात हालात इस कदर बिगड़े कि मामला हिंसक टकराव में बदल गया। पीड़ित गुल मोहम्मद के मुताबिक उनके पिता शरीफ खान जब घर के बाहर सो रहे थे तभी हमलावरों ने कुल्हाड़ियों और लाठियों से जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों की नीयत सिर्फ डराने की नहीं बल्कि जान लेने की थी और इसका अंदाजा उनकी क्रूरता से लगाया जा सकता है। हमले की कहानी यही नहीं रुकी। शरीफ खान को लहू लुहान करने के बाद हमलावर घर के अंदर घुसे और गुल मोहम्मद के छोटे भाई रुस्तम को निशाना बनाया। रुस्तम पर भी बेरहमी से वार किए गए और घायल अवस्था में उसे घसीटते हुए घर के बाहर लाया गया। वहां पिता पुत्र दोनों पर दोबारा हमला हुआ। घर की महिलाएं चीखती चिल्लाती रही लेकिन उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। वहीं गुल मोहम्मद ने खुद पर हुए हमले की बात बताते हुए कहा कि जैसे तैसे वह अपनी जान बचाकर भागे लेकिन रास्ते में बेहोश हो गए। जब होश आया तो उन्होंने उनके पिता और भाई को अधमरी हालत में देखा और तत्काल मदद के लिए लोगों को बुलाया। 3 घायलों को पहले जैसलमेर के राजकीय जवाहर अस्पताल लाया गया लेकिन हालात गंभीर होने के कारण उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया है। फिलहाल दोनों गंभीर पीड़ित जोधपुर में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुलिस क्या कर रही है। गुल मोहम्मद ने आरोप लगाया है कि वारदात की सूचना समय पर पुलिस को दे दी गई थी लेकिन ना तो घटना स्थल पर पुलिस समय पर पहुंची और ना ही किसी आरोपी को अब तक गिरफ्तार किया गया है। इस लापरवाही से आम लोगों में भारी गुस्सा है। वहीं बब्बर मगरा में तनाव का माहौल है और लोग खुलकर प्रशासन के खिलाफ बोल रहे हैं। बब्बर मगरा की यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है बल्कि सिस्टम की सुस्ती का भी आईना है। जब घर में घुसकर जानलेवा हमले होते हैं, महिलाएं बंदी बना दी जाती है और पीड़ितों की चीखें अनसुनी रह जाती है, तब यह सवाल उठाना लाजमी है कि कानून का डर किसे है। स्थानीय लोग दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और पुलिस की निष्क्रियता की जांच की मांग कर रहे हैं। जैसलमेर जैसे शांत जिले में ऐसे खूनी संघर्ष एक खतरनाक संकेत है जिन्हें अनदेखा करना भविष्य में और बड़ी त्रासदियों को न्योता देना होगा। समाज को झकझोर देने वाली इस घटना पर कब सिस्टम जागेगा और कब पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मालना रुखसाना मेरे अब्बा खाना खा के और मस्जिद चले गए थे। नमाज पढ़ के 10 साढ़े 10 पे वापस आ गए तो उन्होंने बीपी और शुगर दोनों उनकी गोलियां लेके मैंने उसे 11:30 बजे तक सुला दिया था। तभी उधर वो पत्थर गिराए और मतलब दीवार चुनने लगे। तभी हम उधर जाके देखा तो क्या हुआ, रात को कब्जा क्यों कर रहे हो? तो उसने बोला कि तुम क्या करोगे? तभी मेरे भाई ने बोला पुलिस को, हम भाई को वापस लेके आए। तब भाई को बोला कि तू पुलिस को फोन कर, तो उसने पुलिस को फोन किया। बोला पुलिस को कि यहाँ मारपीट का मामला हो जाएगा, हमको मार देंगे और आप जल्दी आइए। उससे पहले उन्होंने बोला कि आपने पुलिस को क्यों फोन किया, कि हम कब्जा करेंगे और तुम क्या करोगे? तभी मेरे भाई ने पुलिस को फोन किया और पीछे पीछे वो भागते हुए आए और मेरे भाई को, मेरे पिताजी तो ये प्लॉट पर ये रात को कब्जा कर रहे थे। हमारा प्लॉट है पटासुत। तो मेरा भाई तो उसको मना करने गया कि तुम रात को कब्जा मत करो, सुबह हो तो सुबह देखेंगे। तो भाई तो वापस आ गया। मैं इधर सो रहा था घर पे, वो आए पहले पिताजी को मारने लगे। पिताजी को मार के वो पिताजी चिल्लाने लगे। मैं बाहर निकला, मेरे लट्ठी मारी यहाँ पर, मैं तो यहाँ बेहोश होकर गिर गया। भाई को अंदर से निकाल के मारा, या पूरा खून बिखरा पड़ा है। औरतों को खींच मारने लगे, पता नहीं क्या मांग रहे थे। हथियार लेके आए, कुल्हाड़ी लाठियाँ वाठियाँ सब लेके आए, जो हाथ में आए जब को मारने लगे। कौन लोग थे, क्या नाम है उन आरोपी का, क्या पहचानते हो आप उन लोग? एक का नाम है साहब लखानी खान, एक औरत है केसर, और एक मैन है तो अमीन खान, और एक है शेरू खान, एक है हयात खान, और एक है राजू खान,
ये कहाँ के हैं सारे लोग? एक सारे सब ये इधर रहते हैं पड़ोसी में, और कुछ लोग नीचे रहते हैं। इस बात को लेकर पहले अभी कोई विवाद हुआ है क्या आपका? पहले विवाद नहीं हुआ है। एक बार ये खाली जगह करे, नगर पालिका ने करा, हमने नहीं करवाई। नगर पालिका आया था कि ये इनका प्लॉट है, तुम नहीं कब्जा कर सकते, इनको बोल के गए और खाली भी करके गए। फिर रात को ये वापस कब्जा करने लगे। वो एक बार खाली करके गए, वापस ये लोग ला के कब्जा करने लगे। आपने जो वाक्य आपका रात को हुआ, ये इसको लेकर आपने पुलिस में कोई एफआईआर दी क्या कुछ? फिर रात को एफआईआर तो दी है, हाँ 12 बजे दी है एफआईआर। हाँ, अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया। प्रशासन से क्या सब घूम रही है, क्या चाहते हो? जल्दी जल्दी गिरफ्तार करो उनको। औरतें घूम रही है, लड़के जो थे वो तो चुप गए, औरतें अभी घूम रही है, एक को भी नहीं उठाया।